Hello everyone. Let's start our lecture. In this video, we will talk about insects and their classification. So, firstly, we discuss about general characters of insects. Class Insecta is the largest class of Arthropoda. Arthropoda एनिमल किंगडम का जो आर्थ्रोपोडा सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है उसकी जो लार्जेस्ट क्लास है वो है क्लास इंसेक्टा. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. ये टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि ये क्या करते हैं, ये लैंड पे सर्वाइव करते हैं मोस्टली. एंड द बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है. हेड होता है ऊपर, बीच में थोरेक्स होती है एंड नीचे क्या होती है, एब्डोमेन. हेड इज़ 6, थोरेक्स इज़ 3 एंड एब्डोमेन इज़ 9 सेगमेंटेड. इनका जो हेड होता है उसके अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं, थोरेक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं एंड एब्डोमेन के अंदर 9 सेगमेंट्स होते हैं. दे पोजेस अ पेयर ऑफ ईच कंपाउंड आई एंड एंटीना. हर एक इंसेक्ट के अंदर एक कंपाउंड आइज का एक पेयर प्रेजेंट होता है एंड एंटीना का भी एक पेयर प्रेजेंट होता है. दे पोजेस 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. हर एक इंसेक्ट्स के अंदर 2 पेयर्स विंग्स के प्रेजेंट होते हैं एंड 3 पेयर्स लेग्स के प्रेजेंट होते हैं. दे रिस्पायर थ्रू ट्रैकिया. इनका जो रेस्पिरेशन का मोड है ये ट्रैकिया के थ्रू रिस्पायर करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन 9th एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट. एब्डोमेन के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं जो 9th जो सेगमेंट होता है वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो 8th एंड 9th जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. Now classification of class Insecta. Class Insecta is divided into 2 सब classes. क्लास इंसेक्टा की 2 सब क्लासेस होती हैं. जो एक फर्स्ट वाली क्लास होती है वो होते हैं ए टेरिगोटा एंड सेकंड क्लास इज़ टेरिगोटा. और इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इन दोनों सब क्लासेस का, कि जो ए टेरिगोटा होती है उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो विदाउट विंग्स होते हैं, यानी इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होती. एंड जो टेरिगोटा होती है, टेरिगोटा के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद जो सब क्लास जो टेरिगोटा है उसके अंदर आगे 2 डिविजन्स हैं. एक है एक्सो टेरिगोटा एंड द सेकंड वन इज़ एंडो टेरिगोटा. इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि जो एक्सो टेरिगोटा है उसके अंदर क्या होता है कि इन इमेच्योर स्टेज विंग बड अपीयर्स एक्सटर्नली. इनके अंदर जो विंग बड होते हैं यानी जिनसे विंग्स बनते हैं वो जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटर्नली अपीयर होते हैं यानी उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. एंड एंडो टेरिगोटा के अंदर क्या होता है कि इन इमेच्योर स्टेज विंग बड अपीयर्स, सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नली इंटरनली आएगा, इंटरनली. इन इमेच्योर स्टेज विंग बड अपीयर्स इंटरनली. यहाँ पे इमेच्योर स्टेज के अंदर ये जो बात चल रही है ये होती है, ये चल रही है इमेच्योर स्टेज पर, कि इमेच्योर स्टेज के अंदर जो विंग बड होती हैं वो अपीयर्स होती हैं इंटरनली. ठीक है. सो यहाँ पे है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इनका, जो आगे इनकी जो क्लासिफिकेशन होगी कि किस बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है. फर्स्ट जो बेसिस है वो है नेचर ऑफ विंग्स, कि इनके अंदर विंग्स किस टाइप के होते हैं. जैसे कि टेरिगोटा के अंदर इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स होते हैं एंड टेरिगोटा के अंदर विद विंग्स होते हैं. नाउ टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, कि किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कुछ के अंदर बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं, कुछ के अंदर साइफोनिंग टाइप के होते हैं, कुछ के अंदर सकिंग टाइप के होते हैं. नाउ देन एब्डोमिनल अपेंडेजेस, कि किसके अंदर किस टाइप के अपेंडेजेस, कुछ के अंदर स्पेशल टाइप के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर नॉर्मल टाइप के होते हैं. देन काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस, कि इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है या नहीं होती है, यानी लार्वल से प्यूपल स्टेज, प्यूपल से एडल्ट स्टेज ये बनती है या फिर नहीं बनती है. सो ये है हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इन 4 कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हमने इनको क्लासीफाई किया है. तो अब हमने जो ऊपर ये 2 क्लास पढ़ी थी ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा, इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे हमने इनको क्लासीफाई किया है. सो ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा. फर्स्ट बेसिस जो हमने यहाँ पे देखा था नेचर ऑफ विंग्स, तो ए टेरिगोटा के अंदर ये तो हमने देखा ही था कि जो इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स हैं इनके अंदर विद विंग्स. सो विंगलेस होते हैं ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा क्या होते हैं, विंग्ड वाले इंसेक्ट्स होते हैं. देन माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स क्या होते हैं कि ए टेरिगोटा के अंदर चूइंग और सकिंग टाइप के जो है माउथ पार्ट्स होते हैं, कि ये कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, चू करते हैं और फिर उनको सक करते हैं. यानी जैसे कि एनाफिलिस मॉस्किटो है वो क्या करता है कि सक करता है ब्लड को. सो इनके अंदर इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इनके अंदर वेरियस टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी जितने भी टाइप्स के होते हैं, जैसे बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, साइफोनिंग टाइप, सकिंग टाइप, वेरियस टाइप्स के इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स. उसके बाद है एब्डोमिनल अपेंडेजेस.
एब्डोमिनल अपेंडेजेस, ए टेरिगोटा के अंदर स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। एंड टेरिगोटा के अंदर क्या होता है, एनल सरसाई एंड जेनिटेलिया, सिर्फ एनल सरसाई प्रेजेंट होती है एंड जेनिटेलिया प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस विद लिटल और नो मेटामॉर्फोसिस। ए टेरिगोटा के अंदर नो मेटामॉर्फोसिस, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, कोई पीपल स्टेज नहीं होती। एंड इनके अंदर वेरियस ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी कि टेरिगोटा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, नाउ अब आगे हमारी जो सब क्लासेस थी, जो वो 2 सब क्लासेस थी, ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा, इनके हम आगे ऑर्डर्स पढ़ेंगे कि ए टेरिगोटा के अंदर कितने ऑर्डर्स होते हैं एंड टेरिगोटा के अंदर कितने डिवीजन से ऑर्डर होते हैं, एंड उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके अंदर, ये डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट थी हमारी फर्स्ट सब क्लास थी हमारी, वो थी हमारी ए टेरिगोटा। ए टेरिगोटा के अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है ऑर्डर प्रोट्यूरा, सेकेंड वन इज ऑर्डर थाइसेन्यूरा, एंड द थर्ड वन इज ऑर्डर एप्टेरा, एंड द फोर्थ वन इज ऑर्डर कोलम्बोला। सो इनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वो होती है कि हम इनको एंटीना के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, कंपाउंड आइज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, एब्डोमन, मेटामॉर्फोसिस, एंड उसके बाद इनके एग्जांपल्स। सो एंटीना के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया है कि जो प्रोट्यूरा होता है, प्रोट्यूरा के अंदर जो एंटीना है वो है एब्सेंट, एंड थाइसेन्यूरा के अंदर लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे एंटीनाज होते हैं एंड वेल डेवलप्ड एंटीनाज होते हैं। एंड देन एप्टेरा के अंदर लॉन्ग तो होते हैं लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। थाइसेन्यूरा के अंदर सेगमेंटेड नहीं होते बट एप्टेरा के अंदर सेगमेंटेड होते हैं। उसके बाद है कोलम्बुला। कोलम्बुला के अंदर क्या होता है कि फिक्स होते हैं कि 4 से 6 सेगमेंटेड ही होंगे, बट एप्टेरा के अंदर कितने भी सेगमेंट्स हो सकते हैं, इसका कोई बेसिस नहीं है। उसके बाद सेकेंड है कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज प्रोट्यूरा के अंदर क्या होती हैं, कंपाउंड आइज एब्सेंट होती हैं। जो थाइसेन्यूरा है, थाइसेन्यूरा के अंदर स्मॉल साइज्ड की कंपाउंड आइज होती हैं। एंड हमें पता है कि जो कंपाउंड आइज होते हैं, अब जैसे कि ये कंपाउंड आइज है, जैसे ये हेड है एक इंसेक्ट का एंड ये इसकी कंपाउंड आइज। सो जो कंपाउंड आइज होती है ना वो स्मॉल ओसिलाई से, एक कंपाउंड आइज बहुत सारे ओसिलाई से बनी हुई होती है। सो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर स्मॉल साइज्ड आइज होती हैं एंड उनके अंदर ओसिलाई भी प्रेजेंट होती हैं। बट एप्टेरा के अंदर कंपाउंड आइज एब्सेंट होती हैं। कोलम्बुला के अंदर क्या होता है कि जो ओमेटिडिया होते हैं, ओमेटिडिया क्या होते हैं इसके अंदर, उनके प्रेजेंस भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा एब्डोमन। एब्डोमन का बेसिस जो प्रोट्यूरा होता है, प्रोट्यूरा के अंदर जो एब्डोमेन है वो 12 सेगमेंटेड होता है एंड एंड्स इनटू अ टेल्सन। टेल्सन एक ऑर्गन होता है, उससे ख़त्म होता है वो लास्ट में। और थाइसेन्यूरा के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 12 सेगमेंट्स होते हैं बट थाइसेन्यूरा के अंदर 11 सेगमेंट्स होते हैं। एंड इसके लास्ट में क्या होता है कि कोडल फिलामेंट प्रेजेंट होता है एंड पेयर ऑफ एनल सरसाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एप्टेरा। एप्टेरा के अंदर क्या होता है कि एब्डोमन विद अ पेयर ऑफ एनल सरसाई, इसके एब्डोमन के लास्ट में भी एनल सरसाई प्रेजेंट होते हैं जैसे यहाँ पे प्रेजेंट थी, बट कोडल फिलामेंट इज एब्सेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर दोनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं, कोडल फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है, एनल सरसाई भी प्रेजेंट होता है। बट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एनल सरसाई तो प्रेजेंट होती है बट इसके अंदर कोडल फिलामेंट इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद है कोलम्बुला। कोलम्बुला के अंदर क्या होता है कि 6 सेगमेंटेड एब्डोमन होता है इसके अंदर एंड विद अ वेंट्रल एडहेसिव ट्यूब एंड अ स्प्रिंग फॉर जंपिंग। इनके लास्ट में क्या होता है, एक एडहेसिव ट्यूब होती है एंड एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो उसके जंप करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे। मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर बहुत ही लिटल मेटामॉर्फोसिस होती हैं एंड थाइसेन्यूरा के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है एंड ऑर्डर एप्टेरा के अंदर भी जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। एंड कोलम्बोला के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। बस जो थोड़ी सी मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होती है, ऑर्डर प्रोट्यूरा के अंदर होती है, थाइसेन्यूरा के अंदर, एप्टेरा के अंदर और कोलम्बोला के अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होती है मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद है इसके एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स के प्रोट्यूरा का एग्जाम्पल है ए सेरेंट्यूलस, थाइसेन्यूरा का एग्जाम्पल है सिल्वर फिश या फिर इसका साइंटिफिक नेम लेपिस्मा। एप्टेरा का एग्जाम्पल है कैम्पोडिया। कोलम्बोला का एग्जाम्पल है स्प्रिंग टेल या फिर ऑर्केसिला। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारी जो सेकंड सब क्लास थी, सेकेंड सब क्लास कौन सी थी हमारी, टेरिगोटा। सो अब हम टेरिगोटा के डिविजन्स या फिर ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब जो डिविजन्स, सो टेरिगोटा के 2 डिविजन्स होते हैं।
ठीक है। एक होता है एक्सोटेरिगोटा और एक होता है एंडोटेरिगोटा। ये हमने यहाँ पे भी देखा था कि एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा दो होते हैं, कि इसके अंदर जो विंग बर्ड है वो एक्सटर्नली अपीयर होती है इमेच्योर स्टेज में, एंड इसके अंदर इमेच्योर स्टेज में जो विंग बर्ड होती है वो इंटरनली अपीयर होती हैं। सो मेन बेसिस तो यही है। वैसे इनका डिफरेंस देख लीजिए कि एक्सोटेरिगोटा के अंदर मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो फ्यू से न्यूमरस, मतलब कुछ एक हो सकती हैं, एंड एंडोटेरिगोटा के अंदर तो बहुत ही कम होती हैं, जनरली आ फ्यू। ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ यंग। इसका जो यंग वन होगा वो या तो निम्फ स्टेज में होगा या फिर नियार्ड, यानी इसके अंदर निम्फ या नियार्ड बनता है, एंड एंडोटेरिगोटा के अंदर लार्वा बनता है। उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या है कि ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, नो प्यूपल स्टेज। इसके अंदर जब निम्फ बनता है तो इसके अंदर यानी प्यूपा नहीं बनता, प्यूपा नहीं बनता तो इट मीन्स कि इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एंड एंडोटेरिगोटा के अंदर क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इंक्लूड्स अ प्यूपल स्टेज। इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती हैं एंड इसके अंदर एक प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। उसके बाद हम आगे इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग से, एक्सोटेरिगोटा को और एंडोटेरिगोटा को। ठीक है। सो पहले हमारा एक्सोटेरिगोटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एंड लेंथी भी है एंड इसके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसको ईजिली रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो एक्सोटेरिगोटा, एक्सोटेरिगोटा के अंदर क्या होता है, 18 ऑर्डर्स होते हैं, बट हम जनरली इसके जो 12 ऑर्डर्स ही दिखाए जाते हैं, मतलब ऑर्डर्स 18 होते हैं लेकिन हम 12 को ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। ओके। सो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनके ऑर्डर्स को। सो 18 ऑर्डर्स होते हैं इसके। जो पहला ऑर्डर होता है वो होता है हमारा ऑर्थोटेरा, ऑर्थोपटेरा या फिर ऑर्थोटेरा, एज डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। सो द सेकंड वन इज़ डिक्टोपटेरा, द थर्ड वन इज़ फेजमिडा, उसके बाद है डर्मोपटेरा, उसके बाद है प्लेकोपटेरा, उसके बाद है आइसोपटेरा, सेवन्थ वन इज़ ओडोनेटा, एट्थ इज़ एफिरोपटेरा, उसके बाद है एनोप्लूरा, उसके बाद है मेलोफेगो, उसके बाद है होमोपटेरा एंड देन हेमीपटेरा। सो ये होते हैं इसके 12 ऑर्डर्स दिखा रखे हैं, यहाँ ये हमारे 12 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है या फिर डिफ्रेंशिएट किया है, वो है नेचर ऑफ विंग्स के बेसिस पे, माउथ पार्ट्स के बेसिस पे, काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे, एनल सरसाई, और उसके बाद यहाँ पे हैं ये इनके एग्जांपल्स। सो नेचर ऑफ विंग्स में क्या है कि इनके अंदर अब हम एक ऑर्डर की सारे डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोपटेरा के अंदर क्या होता है। इनके अंदर जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स, इनके जो 4 विंग्स होते हैं वो विंग कवर्स की तरीके से हेल्प करते हैं, मतलब जैसे जो 4 विंग्स होते हैं वो एक तरीके से जैसे विंग का कवर होता है ना, उसके तरीके से एक्ट करते हैं। उसके बाद है माउथ पार्ट्स। इनके अंदर माउथ पार्ट्स क्या है, इनका जो हेड है ना वो हाइपोगनेथस टाइप का हेड होता है एंड हाइपोगनेथस टाइप वाले इनके अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। उसके बाद है काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इनके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी आराम आराम से इन ग्रेजुअली मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती हैं, यानी प्यूपल स्टेज तो इनके अंदर बनती है। उसके बाद है एनल सरसाई, जो हमने वहाँ पे पीछे पढ़ा था कि एनल सरसाई प्रेजेंट होती है कुछ के अंदर। सो इनके अंदर जो एनल सरसाई लास्ट में प्रेजेंट होती है ना टिप पे, वो क्या होती है, अनजॉइंटेड होती है, जॉइन नहीं होती वो एक दूसरे से। इसका एग्जाम्पल है डिजर्ट लोकस्ट, डिजर्ट लोकस्ट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है हमारा डिक्टोपटेरा। डिक्टोपटेरा में जो विंग्स होते हैं, विंग्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्थोपटेरा में थे सेम ऐसे ही विंग्स क्या होते हैं डिक्टोपटेरा के अंदर होते हैं। माउथ पार्ट्स भी क्या होते हैं, जैसे ऑर्थोपटेरा के अंदर थे वही वाले इसके अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस भी इसके अंदर वही होती है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड एनल सरसाई इसके अंदर अनजॉइंटेड थी एंड इसके अंदर जॉइंटेड होती है। एंड इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, कॉकरोच का एग्जाम्पल है ये। ओके। थर्ड ऑर्डर इज़ फेजमिडा। फेजमिडा के अंदर भी विंग्स क्या होंगे, सेम ऑर्थोपटेरा वाले होंगे। बॉडी शोज मिमिक्री, बॉडी क्या करती है, मिमिक्री शो करती है। मिमिक्री यानी कि किसी को वो क्या कहते हैं उसको कि वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे, मिमिक्री शो करते हैं, यानी कि उसके अपने प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए उसके जैसे खुद का कलर चेंज कर लेती है या फिर कुछ इस टाइप से कि अपने प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए, ठीक है, मिमिक्री शो करते हैं। उसके बाद हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर भी ग्रेजुअल होती है, अब तक तीनों में ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, इसके अंदर भी अनजॉइंटेड होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर है हमारा डर्मोपटेरा। डर्मोपटेरा के अंदर जो विंग्स हैं वो सेम ऑर्थोपटेरा वाले हैं, अब तक सब के अंदर ऑर्थोपटेरा वाले हैं। उसके बाद इसका जो
माउथ पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थोपटेरा के अंदर थे जैसे सेम इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर भी ग्रेजुअल, अभी तक सबके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। उसके बाद जो एनल सरसाई है वो क्या होती है, अनजॉइंटेड। अब इसके अंदर भी अनजॉइंटेड थे लेकिन बीच में क्या हो गई, जॉइंटेड आ गई, फिर अनजॉइंटेड। अब यहाँ पे भी है तो अनजॉइंटेड बट इट इज़ मॉडिफाइड इनटू पिनर्स, लेकिन इस जो एनल सरसाई है यहाँ पे प्रॉपर एनल सरसाई नहीं प्रेजेंट होती, उसकी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम पिनर्स कहते हैं, ओके। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है हमारा लीफ इंसेक्ट। उसके बाद फिफ्थ जो ऑर्डर है वो है प्लेकोपटेरा। प्लेकोपटेरा के अंदर क्या होता है कि जो हाइंड विंग्स हैं इसके लार्जर होते हैं, इसके जो फोर विंग्स की कंपैरिजन में इसके जो हैंड विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। और उसके बाद माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर, यहाँ पे अब तक क्या था, जो ऑर्थोपटेरा के अंदर प्रेजेंट थे चारों के अंदर वही थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हुई है कि ये दोनों चीज़ इसके अंदर चेंज हुई है। अब तक क्या था, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस थी सबके अंदर, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी इसके अंदर क्या होती है, नो प्यूपल स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब नहीं होती प्यूपल स्टेज। उसके बाद मैनी जॉइंटेड, अब इसके अंदर फिर जॉइंटेड आ गया, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ ऑर्डर है हमारा आइसोपटेरा। आइसोपटेरा के अंदर क्या होता है, विंग्स के टू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स इसके अंदर भी इस वाले जैसे चूइंग टाइप के होते हैं। मेटामॉर्फोसिस भी इनकम्प्लीट होती है इस वाली जैसी। उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट एंड 2 to 8 जॉइंटेड। यहाँ पे एनल सरसाई क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एंड सिर्फ 2 से 8 जो एनल सरसाई है ना वो जॉइंटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्लाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओडोनेटा। ओडोनेटा के अंदर क्या होता है, बोथ पेयर्स मेम्ब्रेनस, दोनों पेयर्स जो फोर विंग्स और जो हैंड विंग्स के दोनों पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, ओके। माउथ पार्ट्स इसके अंदर चूइंग टाइप के होते हैं। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट होते हैं। अब देखो यहाँ से हम ऐसे थोड़ा लर्न कर सकते हैं कि जिनके अंदर चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स थे ना उनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस थी वो क्या थी, अभी तक तो कंप्लीट इनकम्प्लीट थी, ओके। एंड यहाँ पे जो एनल सरसाई है वो क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, एंड इसका एग्जाम्पल है वाइट आंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा एफीमेरोपटेरा। एफीमेरोपटेरा, सो यहाँ पे जो विंग्स होते हैं यानी फोर विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। एंड इसके अंदर ये एक थोड़ा सा लर्न करने वाला पॉइंट है कि इसके अंदर माउथ पार्ट्स क्या है कि चूइंग इन निम्फ बट रिड्यूस्ड इन अडल्ट, कि जो चूइंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं निम्फ स्टेज के अंदर वो क्या होते हैं कि निम्फ स्टेज के अंदर चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, बट जैसे ही वो एडल्ट में चेंज होता है सो उसके जो चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जब हमारा चूइंग टाइप चल रहा था तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस था, बट जैसे ही ये वाला चेंज हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट कि चूइंग्स वाला रिड्यूस हो गया तो उसके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस आ गया, ठीक है। सो उसके बाद है एनल सरसाई। एनल सरसाई इसके लॉन्ग होते हैं एंड जॉइंटेड होते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट ऑर्डर इज एनोप्लूरा। एनोप्लूरा के अंदर क्या होता है, विंग्स एब्सेंट होते हैं, विंग्स सबके अंदर प्रेजेंट थे बट यहाँ पे चेंज हुआ है इन दोनों के अंदर, अगेन सबके अंदर विंग्स चेंज हुए हैं कि विंग्स एब्सेंट है। सो यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप सिर्फ इसके अंदर ही है, नहीं सॉरी आगे भी है, इसके अंदर है, इसके अंदर और इसके अंदर। सो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसके अंदर होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देखो ये लर्न करने का कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी कि जिसके अंदर ऐसे लर्न कर सकते हैं जिसके अंदर चूइंग टाइप जिसके भी अंदर प्रेजेंट होगी ना उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड जिसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होंगे उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल टाइप की ही होगी। जैसे इसके अंदर ग्रेजुअल टाइप की मतलब पियर्सिंग सकिंग टाइप है तो इसके अंदर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होगी। इसके अंदर पियर्सिंग सकिंग टाइप है तो उसके अंदर भी ग्रेजुअल, इसके अंदर भी पियर्सिंग सकिंग है तो इसके अंदर भी ग्रेजुअल, ठीक है। सो एनल सरसाई के अंदर एब्सेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन लाउस। नेक्स्ट है मेलोफेगा। मेलोफेगो के अंदर एब्सेंट होते हैं विंग्स। उसके बाद इसका जो माउथ पार्ट्स है बाइटिंग, बाइटिंग टाइप अभी तक किसी में भी नहीं आया, तो बाइटिंग टाइप सिर्फ किसके अंदर आता है, मेलोफेगो के अंदर, ठीक है। एंड बाइटिंग टाइप हो तब भी क्या होगा, तो बाइटिंग टाइप है तो इसका आएगा ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, ओके। एनल सरसाई इसके अंदर एब्सेंट होती है, इसका एग्जाम्पल है चिकन लाउस। नेक्स्ट 11th ऑर्डर इज होमोपटेरा। होमोपटेरा के अंदर भी विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, विंगलेस होता है। इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। एंड एनल सरसाई क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, एग्जाम्पल है सिकाडा। 12th अपना जो ऑर्डर है वो है हेमीपटेरा। हेमीपटेरा क्या होता है, विंगलेस होता है, इसके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है।
एनुअल सरसाई एब्सेंट होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल है बेड बग। सो इसको आपको कुछ छोटे 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 ट्रिक्स लगा के इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि चूइंग टाइप जिसके अंदर भी उसके अंदर इनकम, मेन चीज़ें ये दो चीज़ें अगर ज़्यादा याद रहें, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि मोस्टली के अंदर क्या है कि ऑर्थोपटेरा वाला है, कुछ के अंदर क्या है कि इनके अंदर लास्ट वाले जो 4 हैं इनके अंदर क्या है जो विंग्स है वो एब्सेंट है, विंग्स प्रेजेंट ही नहीं है। इसके अंदर 4 विंग्स लॉन्गर होते हैं एंड इसके अंदर हैंड विंग्स लॉन्गर होते हैं, तो ये ईजिली लर्न हो सकता है। ओके एंड अगर हम बात करें माउथ पार्ट्स की, ये मेनली है कि माउथ पार्ट्स में कैसे याद कर सकते हैं कि जिसके अंदर भी चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जिसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है, ग्रेजुअल होती है। एंड बाइटिंग वाले के अंदर भी क्या होगी, ग्रेजुअल होगी, ऐसे याद कर सकते हैं। सो ये भी हो गया पियर्सिंग सकिंग, बाइटिंग के अंदर हमने देख लिया ग्रेजुअली होगी। और जिसके अंदर एक केस आता है कि जिसके अंदर चूइंग निव के अंदर होती है बट वो रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर भी स्पेशली याद रखना कि उसके अंदर भी मेटामॉर्फोसिस कैसी होती है, उसके अंदर भी ग्रेजुअल टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, सो ऊपर वाले जो हमने पढ़े थे जिसके अंदर थोड़ा डिफरेंट था कि ऑर्थोपटेरा वाले प्रेजेंट थे और एक अलग था जिसमें शो मिमिक्री शो करता है, उनके अंदर भी क्या थी, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट थी। ओके अंडरस्टैंड। सो ये लर्न करने का इजिली ट्रिक है। अब एग्जाम्पल्स तो लर्न ही करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स को लर्न करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अब हमारा जो एक और है वो है हमारा ये रहा नाउ एंडोटेरिगोटा। अब हम एंडोटेरिगोटा के डिविजन्स डिस्कस करेंगे, इसके ऑर्डर कि इसके अंदर कितने ऑर्डर होते हैं, न्यूरोपटेरा, कोलियोपटेरा, मिकोपटेरा, ट्राइकोपटेरा, लेपिडोपटेरा, डायपटेरा, हेमेनोपटेरा एंड साफेनोपटेरा। सो जो न्यूरोपटेरा होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो हेड है वो हाइपोगनेथस टाइप का हेड होता है। ओके, उसके बाद माउथ पार्ट्स है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के, इसके अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो लार्वल फॉर्म होती है वहाँ पे ये कार्निवोरस होता है। मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी इसके अंदर प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल्स है आंटलॉइन। उसके बाद है कोलियोपटेरा। कोलियोपटेरा के अंदर का जो हेड है इसका हेड भी हाइपोगनेथस टाइप का हेड होता है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो भी सेम इसके जैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके जो लार्वल फॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है कि इसके जो 4 विंग्स होते हैं वो तो थिक होते हैं बट इसके जो हैंड विंग्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ मेटामॉर्फोसिस इसकी क्या होती है, कंप्लीट टाइप की होते हैं एंड इसका एग्जाम्पल्स है बीटल्स। थर्ड उसके बाद ऑर्डर है वो है मिकोपटेरा। मिकोपटेरा के अंदर इसका जो हेड होता है ना वो क्या होता है, इलोंगेटेड टाइप का हेड होता है। ठीक है, और माउथ पार्ट्स क्या होते हैं कि बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के इसके अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लार्वल फॉर्म की बात करें तो विंग्स सिमिलर, नैरो एंड मेम्ब्रेनस, के विंग्स इसके जैसे ही होते हैं एंड नैरो होते हैं एंड मेम्ब्रेनस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है स्कॉर्पियन फ्लाई। नाउ द फोर्थ ऑर्डर इज ट्राइकोपटेरा। ट्राइकोपटेरा के अंदर क्या होता है कि हेड विद कंपाउंड आइज एंड 3 ओसिलाई। इसका जो हेड होता है उसके अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, 3 ओसिलाई प्रेजेंट होती हैं। माउथ पार्ट्स इसका भी इनके अंदर बाइटिंग और चूइंग टाइप का था, इसके अंदर सिर्फ बाइटिंग टाइप का। ठीक है, इसके जो विंग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड हेयरी होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है इसकी, कंप्लीट टाइप की इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है इसका कैडिस फ्लाई। ओके, फिफ्थ ऑर्डर इज लेपिडोपटेरा। लेपिडोपटेरा के अंदर भी क्या होता है, हेड हाइपोगनेथस टाइप का हेड होता है इसके अंदर, लेकिन इसका जो माउथ पार्ट है यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे आता है साइफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट। ओके, उसके बाद है डायपटेरा। डायपटेरा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हाइपोगनेथस टाइप का हेड होता है बट यहाँ पे माउथ पार्ट कौन सा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, यानी पियर्स करता है और फिर उस ब्लड को सक करता है। सो इस टाइप का इसके अंदर माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 विंग्स यूज्ड इन फ्लाइट। इसके जो 4 विंग्स होते हैं ना वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं एंड हाई विंग्स टू होल्टर्स। ओके, एंड हाइंड विंग्स वो होल्टर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती है कंप्लीट टाइप की एंड एग्जांपल है इसका हाउस फ्लाई। उसके बाद है हाइमेनोपटेरा। हाइमेनोपटेरा के अंदर क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है विद कंपाउंड आइज। उसके बाद इसके अंदर जो माउथ पार्ट है वो होते हैं बाइटिंग टाइप के, चूइंग, लैपिंग एंड सकिंग, कई टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। विंग्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, इसके अंदर जो विंग्स होते हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं एंड एब्सेंट भी हो सकते हैं। जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट होती है इसके अंदर, यानी प्यूपल स्टेज आती है। एग्जांपल है हनी बी। उसके बाद है साइफोनोपटेरा। साइफोनोपटेरा स्मॉल हेड विद नो कंपाउंड आइज। छोटा हेड होता है जिसके ऊपर कोई कंपाउंड आइज प्रेजेंट नहीं होती। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। विंगलेस एज एक्टोपैरासाइट्स ऑफ बर्ड्स एंड विंगलेस होते हैं, यानी इनके अंदर विंग्स नहीं होते। सो इसीलिए ये एक्टोपैरासाइट के तरीके से हेल्प करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स के बॉडी के ऊपर रहते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। लेगलेस होते हैं, ब्लाइंड होते हैं एंड वूम लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्लीज एग्जाम्पल है इसका। 9th ऑर्डर है इसका मेगलोपटेरा।
मेगेलोपटेरा के अंदर क्या होता है, बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, विंग्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो लार्वल स्टेज है ना वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी वो पुपल स्टेज में जाता है। उसके बाद है रेफिडियोडिया। रेफिडियोडिया के अंदर क्या होता है कि हेड विद कंपाउंड आइज होते हैं, 3 ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स है वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, विंग्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेप्सीपटेरा। स्ट्रेप्सीपटेरा क्या होता है, एंडोपैरासाइट होते हैं, डायमॉर्फिक इंसेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट एंटीना होता है एंड हाइंड विंग्स इनके जो फोर विंग्स से लंबे होते हैं एंड इसका एग्जांपल है स्टाइलॉप्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।